हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10 सीबीएसई के लिए चैप्टर को मैथ्स के डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर हमें दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है? रियल नंबर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये नंबर क्या है। व्हाट इज नंबर? सिंपल सा, सभी लोग जानते हैं ना। नंबर क्या है? काउंटिंग फिगर्स, जिस पे हम लोग काउंट कर लेते हैं उसी को नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आप जितना भी ले लें, ये नंबर है। अब नंबर को क्या किया गया ना, कई पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया गया। ऐसे तो बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन हम कुछ पार्ट को आगे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या करते हैं हम? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं क्या? होल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 से। ठीक है, मगर ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद वापस 3 4 5 एंड सो। ठीक है, क्लियर? क्या किया फिर? आता है हमारा, हमने और पढ़ा हुआ है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के भी हमने दो टाइप पढ़े। कौन से? एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव क्या? -1 -2 -3 -4। ठीक है, ऐसे चलते हैं एंड सो ऑन। और ये पॉजिटिव क्या? 1 2 3 4 5, जितना भी आगे चलेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पिछली क्लासों में हम लोग ने ऐसे बहुत सारे टाइप्स पढ़ भी रखे हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने ना, हमने इन सभी को, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, ठीक है, या और भी जो टाइप है, सबको हमने क्या किया? मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स कर दिया और हमने उसको बनाया क्या? रियल नंबर। ठीक है, हमने क्या बना लिया? रियल नंबर। तो सबसे पहले ना हमें ये पता चलता है कि नंबर चाहे किसी भी टाइप का हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइप्स आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर। क्लियर? तो आइए अब और देखते हैं कि आगे रियल नंबर में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या पढ़ाया गया है। जैसे ही आप रियल नंबर को स्टार्ट करेंगे तो उसमें दो बातें बताई जाएंगी। ठीक है, दो बातें बताते हैं। पहली बात क्या? यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, उसके बाद दूसरा और क्या बताएंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अच्छा, यूक्लिड ये कौन थे? ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कई सारी थ्योरम्स दी। ठीक है, डिवीजन आप जानते ही हैं, कॉमन सी बात है। क्या? किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करके उसको छोटा कर देना है। जैसे क्या किया हमने? लिखा 6, हमने उसको 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6। ठीक है, यह डिवीजन हो गया, सिंपल सी बात। अब दो नए हमको वर्ड मिलते हैं। कौन से? एक लीमा और एक एल्गोरिदम। कौन से वर्ड मिल रहे हैं? लीमा और एल्गोरिदम। आइए पहले हम समझते हैं कि ये लीमा क्या है और ये एल्गोरिदम क्या है। ठीक है, लीमा लीमा क्या है? देखिए क्या किया गया कि किसी ने एक
नया सेंटेंस दिया जिसको वो प्रूव करना चाहता है, ठीक है। उसने क्या किया, उस सेंटेंस को प्रूव करने के लिए एक दूसरी पुराने सेंटेंस को जो कि प्रूवन था ऑलरेडी उसका यूज किया, ठीक है। तो नए स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए पुराने स्टेटमेंट का यूज, इसी को क्या कहते हैं, लीमा कहते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम, अब एल्गोरिदम की अगर बात करें तो एल्गोरिदम क्या है, देखिए प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लगाते हो, जैसे हम सवाल भी लगाते हैं ना, तो हमने क्या करना है कि अगर हमें 27 में 32 को प्लस करना है तो हम पहले क्या करेंगे, 7 + 2 करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 2 और 3 को प्लस कर देंगे, ठीक है, और हमारा वो क्या बन जाएगा, सम आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा। तो ये स्टेप हुआ ना, 2 स्टेप इसको ऐड करने का, ठीक है। इसी तरह सब्सट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का, आपने पिछली क्लासेस में अलजेब्रिक पढ़ा है, सब में स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स की इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हैं, पेपर में इससे स्टेप्स के नंबर मिलते हैं मैथ में हमेशा। तो स्टेप्स, जो स्टेप्स है ना, उन्हीं को एल्गोरिदम कहा गया, ठीक है। अब मेन बात आती है क्या कि यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। मेन यही चीज है कि अब हमने अलग अलग तो समझ लिया, अब हमें ये समझना है कि ये मिला जुला क्या है। तो आइए पहले चीज देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा, ठीक है। सबसे पहले आज हम इसी पे बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो यूक्लिड महोदय ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए। कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया और इनको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, इनको सेटिस्फाई करने के लिए 2 और इंटीजर्स का यूज किया जिनको नाम दिया गया क्यू और आर, ठीक है। पहले 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए ए और बी, फिर इनको सेटिस्फाई करने के लिए 2 और पॉजिटिव इंटीजर्स लिए क्यू और आर, ठीक है। अब क्या किया, इन्होंने एक इक्वेशन फॉर्म की। इक्वेशन क्या थी, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर the value of r lies between 0 or less 1 less than b. The value of r lies between 0 or 1 less than b, right? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं क्या कि वापस हम देखते हैं ये 7 लिखा है, ठीक है, फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ठीक है। अब हम जैसे इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर हमारा बच जाता है, ठीक है। अब क्लास 4th और 5th के सिलेबस में ये चीज पहले हम लोग ने सीखी हुई है क्या, कि इसमें ये क्या होता है, 2, ये होता है डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर, ठीक है। ये 7 क्या होता है, ये होता है डिविडेंड, ठीक है। ये 3 क्या होता है, ये होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन, और ये 1 क्या आता है, रिमाइंडर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो a है इसकी वैल्यू b मल्टीप्लाइड विद q एंड प्लस विद r के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, या इसके बराबर ही होती है, ठीक है। इन्होंने यही बात कही। अब इन्होंने क्या, हमने क्या देखा कि जब हमने इसको डिवाइड किया था तो 2 से जब हमने 7 को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 1, ठीक है। अब एक दूसरी भी इक्वेशन हम देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं
6 लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 टाइम्स में ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए किसी भी हालत में हमने देखा ना क्या कि यहाँ पे 2 की जो ये 2 से जो ये हमारा क्या आया है डिवाइजर, ये हमेशा क्या होता है रिमाइंडर से बड़ा होता ही होता है, मालूम है। और हमने साथ में ये देखा कि ये जो रिमाइंडर की वैल्यू है या तो ये 0 होती है, ठीक है 0 होती है, या क्या होती है बी डिवाइजर से थोड़ी सी एक छोटी होती है। ठीक है, एक हमेशा कम से कम एक छोटी होगी, एक ही नहीं होगी, कम से कम होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, रिमाइंडर तो जितना बचेगा उतना आ जाएगा, लेकिन वो हमेशा क्या होगा डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, अब एक बात समझ लेते हैं कि इसमें क्या है यूक्लिड डिवीजन में लीमा में जो ये वैल्यूज उन्होंने रखी है उसको किस फॉर्म में कंसिडर कर रखा है। यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ ए है, ये ए जो है ये है डिवाइजर, क्या है सॉरी डिविडेंड। ठीक है, जो हमारा बी है वो हमारा क्या है डिवाइजर, जो हमारा क्यू है वो क्वोशिएंट। ठीक है, जो हमारा आर है वो हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में इन्होंने क्या बताया कि ए और बी दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनके लिए क्यू और आर दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर होंगे ही होंगे जो कि ए इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाई क्यू प्लस आर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यही इन्होंने यूक्लिड जी ने बताया था। ठीक है, अब क्या है कि इन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई अगर हम उसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में चलते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव। ठीक है, वेयर इज क्यू वेयर क्यू इज सम इंटीजर। ठीक है, आप सब लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जरा देख लीजिए पहले।
तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, कहा था कि Q एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये प्रूव करना था कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, या तो 6Q + 3 होगा, सॉरी पहले स्टार्टिंग यहाँ से नहीं, 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5, ठीक है। इस Q के लिए हमें कोई ऑड जो इंटीजर्स हैं उनको ये प्रूव करना है, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या किया, इक्वेशन पहले हमको मालूम है, यूक्लिड जी ने जो इक्वेशन दी है उसके हिसाब से क्या होता है, A = BQ + R होता है, ठीक है, A = BQ + R, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये लगभग इसी की जैसी है, ठीक है, सब में क्या है ना, R अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, B की वैल्यू अगर कंपेयर करते हैं तो हमें B = 6 मिलता है, ठीक है। अच्छा, यूक्लिड जी ने हमसे पहले एक बात बताई है, वो बात क्या बताई है उन्होंने, कि जो वैल्यू ऑफ R होती है वो B से छोटी होगी, कम से कम एक छोटी होगी, या फिर वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, ठीक है। R की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, मगर वो B से कम एक छोटी होगी। कम से कम एक छोटी होगी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक छोटी होगी, ठीक है, और भी कई हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 6 है ना, तो 6 को से पहले कितने डिजिट आते हैं भाई, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये R की वैल्यू इनमें से ही कहीं पे लाई करेगी, है ना, हमें मालूम है कि R की वैल्यू कहाँ से आती है, 0 से लेकर B से एक कम तक आ सकती है, ठीक है। तो हमने देखा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब हमको सिर्फ इसको पुट कर देना हर जगह। देखिए A = अब यहाँ पे A नहीं, क्योंकि R की वैल्यू जब बराई करेगी तो हम उसको A1 A2 के फॉर्म में लेंगे, ठीक है, हर बार अलग अलग चीज़ रखेंगे। तो A1 = क्या हो गया, देखिए 6Q, B की वैल्यू तो 6 है ही है, हमें मिली हुई है। अब यहाँ पे R की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, if R = 0, ठीक है, if R = 0, A = 6Q + 0, A1 = कितना हो गया, 6Q, ठीक है। अब देखिए if R = 1, ठीक है, तो A2 = क्या हो जाएगा, 6Q + 1, ठीक है। देखिए A2 = 6Q + 1, एक कहा था हमसे, ये प्रूव हो गया, ठीक है, कि ये सही है, हो सकती है। अब मान लेते हैं हम क्या, चलिए इधर आ जाते हैं, if R = 2, तो A3 सॉरी, है ना, हाँ, A3 = क्या हो जाएगा, 6Q + 2, राइट। अब फिर देख लेते हैं, if R = 3, तो A4 = क्या आ जाएगा, 6Q + 3। ऐसे ही सबके लिए देख लेते हैं, if R = 4, तो A5 = क्या आ जाएगा, 6Q + 4। if R = क्या आ जाएगा, 5, तो A6 = क्या आ जाएगा, 6Q + 5, ठीक है। हमसे पूछा था क्या, Q एक ऐसा इंटीजर है जिसके लिए ऑड इंटीजर्स, अब देखिए ऑड इंटीजर की बात की ना, तो ऑड कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, ठीक है। अब जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे हम उनको पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, अगर हम सबको 2 से डिवाइड कर दें, देखिए इसको 2 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड हो गया, तो मतलब ये किस में बदल गया, 3Q, तो इसका मतलब है ये ऑड नहीं है, ठीक है, ये ऑड नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर तो है हमारा 6Q, A1 = 6Q, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर तो है, मगर ये ऑड नहीं, ये कैसा इंटीजर है, ये इवन इंटीजर है,
ठीक है, इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये तो डिवाइड होगा मगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, ये ऑड है। ठीक है, ऑड है। अब यहाँ पे अगर 2 से फिर डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये क्या है, ये एक इवन है। ठीक है, ऑड पे, ठीक है, 3 से 3 को, यहाँ आर इज इक्वल टू 3 था, इसको देख लेते हैं A4 पे, तो A4 की वैल्यू क्या है, 2 से डिवाइड हो रही है, ये तो हो जाएगा, ये फिर नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये कौन सा हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये फिर डिवाइड होगा और ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस पे आ गया, इवन पे आ गया, और ये किस पे आ गया, ऑड पे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, जो स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चन ने कहा था कि Q एक ऐसा इंटीजर है जिसके लिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो हमें देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स ऑड, पॉजिटिव इंटीजर्स ऑड मिले, A2 = 6Q + 1, एक मिला Q के लिए, दूसरा हमें यहाँ पे मिला if R is 3, A4 = 6Q + 3, उसी तरह से फिर हमें मिला if R = 5, तो A6 6Q + 5, तो प्रूव होता है कि ये इसके लिए इंटीजर्स है।